In this module, we will see a few comparison properties of integrals. We have already studied some core properties of the integral जो बहुत ज़रूरी हैं जब आप इंटीग्रल कोई भी इवेलुएट करते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये नाम से भी हमें पता लग रहा है कि ये दो इंटीग्रल्स को कंपेयर कर रही होंगी कि इसमें क्या हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें हेल्प करते हैं कि विदाउट इवैल्यूएटिंग हम कुछ एस्टिमेट लगा सकें कि ये इंटीग्रल जो है ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या इसकी वैल्यू इस इंटीग्रल से ज़्यादा आएगी या कम आएगी। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ आर ऑल अबाउट। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रल्स। वाई कंपेयर फास्ट एस्टिमेट्स और विदाउट एग्जैक्ट एंटी डेरिवेटिव। हमें सिर्फ बाज़ दफ़ा कंपैरिजन चाहिए होता है दो इंटीग्रल्स का, हमें इवैल्यूएट नहीं करना होता। हमें एक कंपैरिजन करना होता है या हमें एक एस्टिमेट लगाना होता है कि इन दो इंटीग्रल्स में से किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी दूसरे से। तो वहाँ पे हमें फिर ये कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ हेल्प करती हैं। तो लेट्स सी द प्रॉपर्टी वन इज़, इफ़ दिस फंक्शन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन ए बी। अगर एक ए बी इंटरवल है और फंक्शन की वैल्यू उस इंटरवल के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और अब ये यानी कि अबव एक्स एक्सिस हो गया ये, तो उसका इंटीग्रल ऑन दैट इंटरवल भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इसकी सेंस भी बन रही है, अगर आप विजुलाइज करें कि एक कर्व है, एफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो उसका एरिया आपके पास जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। जो इंटीग्रल है ये एरिया दे रहा है, तो ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो ज़ीरो आ गया एरिया, और अगर ये कर्व बन रही है एक्स एक्सिस से ऊपर है तो वो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। देन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सिंपल इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर किसी इंटरवल ए बी पे आपके पास दो फंक्शंस हैं और उनमें से एक जो है वो दूसरे से बड़ा है, तो एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन या बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो उनके इंटीग्रल में भी यही चीज़ फॉलो होगी कि द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज़ ग्रेटर देन इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। हम इसको एक एग्जांपल और फिगर से भी देखेंगे। मोर हाइट इक्वल्स टू मोर एरिया, क्योंकि जो आपके पास एरिया निकलता है बेसिकली तो उसमें रेक्टेंगल्स में स्प्लिट हो रहे होते हैं और फिर हम उन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स बड़ा था जी ऑफ एक्स से, तो इसका मतलब है उसकी हाइट ज़्यादा है, इंटरवल तो सेम ही है फ्रॉम ए टू बी। तो उसमें फिर अगर आप ज़्यादा हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जो फंक्शन बड़ा है, जिससे बड़ा है उसका एरिया भी उस छोटे वाले फंक्शन से ज़्यादा आएगा। तो हमारे पास इसी तरह ये नेगेटिव लेसर देन में भी है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो लेसर देन जी ऑफ एक्स है, तो फिर उसका जो एरिया है, जो उसका इंटीग्रल है, वो लेसर देन आएगा एरिया ऑफ जी ऑफ एक्स फंक्शन। और थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, ये थोड़ा सा एक सैंडविच टाइप प्रॉपर्टी है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो कैप्चर हो रहा है दो फंक्शन वैल्यूज़ में, एक को मैंने स्मॉल एम लिया है और एक को मैंने कैपिटल एम लिया है, यानी कि जो स्मॉल एम है उससे बिगर है और जो कैपिटल एम है उससे स्मॉलर है, इनके दरमियान में कैप्चर हो रहा है विद इन डैट इंटरवल, तो आपके पास जो उसका एरिया है उस फंक्शन का, यानी कि जो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो कैप्चर होगा एम टाइम्स बी माइनस ए लेसर देन इक्वल्स टू कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए। यानी कि क्योंकि एम टाइम्स बी माइनस ए वो हो गया कि जो एम तक का एरिया है एक्स एक्सिस से लेके, और कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए वो एरिया हो गया जो कैपिटल एम का है बी माइनस ए से बी इंटरवल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो बी माइनस ए है वो बेसिकली आपके पास विड्थ है इंटरवल की। इसको हम एक फिगर से भी देखते हैं। यहाँ पे देखें कि एक स्मॉल एम है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर है वाई के, और एक कैपिटल एम है वो भी एक स्पेसिफिक वाई की वैल्यू के ऊपर है, और जो वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है वो इन दो के दरमियान ट्रैप हो रहा है। तो अब आपके पास जो एरिया एरिया शेड से यहाँ पे शो हो रहा है, तो जो आपके पास कैपिटल एम एरिया है वो तो पूरा बड़ा रेक्टेंगल है जिसमें वो लाइट ब्लू कलर भी है, डार्क ब्लू कलर भी है और वाइट पोर्शन भी है थोड़ा सा, तो वो तो पूरा एरिया हो गया बड़ा रेक्टेंगल। और जो आपके पास जो एम तक का एरिया है, स्मॉल एम तक का एरिया जो थोड़ा सा डार्क ब्लू है, वो स्मॉल एम टाइम्स बी माइनस ए। और जो आपके पास लाइट ब्लू है, जो आपके पास कर्व का एरिया आ रहा है विद एक्स एक्सिस, तो आप वो देख लें कि वो भी आपको वो लाइट ब्लू प्लस डार्क ब्लू एरिया हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि जो
स्मॉल m टाइम्स b माइनस a है उसका एरिया, उससे ज़्यादा है एरिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, जो हमारा इंटीग्रल से शो हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा है वो एरिया जो कैपिटल M टाइम्स b माइनस a में। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की कि इस डायग्राम से, कि आपके पास अगर ये दो नंबर्स के दरमियान सैंडविच हो रहा है फंक्शन आपका, तो फिर जो उनका उसका एरिया है, यानी कि उस फंक्शन का इंटीग्रल है, वो भी फिर m टाइम्स जो विड्थ है b से a से लेके b तक, और जो कैपिटल M टाइम्स जो विड्थ है a से लेके b तक, उसके दरमियान में ही आएगा। यूज़ ग्राफ्स और सिंपल इनइक्वालिटीज़ टू सैंडविच हार्ड इंटीग्रल्स बिटवीन इजी नंबर्स। तो अगर इसमें हमें कोई कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं कि दो सिंपल नंबर्स ले लेते हैं, और जिसमें आपका फंक्शन कैप्चर हो रहा हो, और फिर उसका एरिया निकालते हैं उन दो नंबर्स मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास b माइनस ए है, और हमें आइडिया एक एस्टिमेशन मिल जाती है कि जो हमारा फंक्शन का इंटीग्रल है वो इन दो नंबर्स के दरमियान में। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। यूज़ द कंपैरिजन प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हमें इसका इंटीग्रल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो शो करना है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि फंक्शन अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो इस इंटरवल के ऊपर, तो उसका एरिया भी ज़्यादा होता है। तो हमने ये शो करना है कि सिंपली ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वेयर्ड माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है ऑन दिस इंटरवल 0 to 4। तो अब इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें इस इंटीग्रेंड को, ये बेसिकली x माइनस टू होल स्क्वेयर्ड बन जाता है, और स्क्वेयर्ड आपके पास हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आपके पास या ज़ीरो आएगा -2 के ऊपर, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो अब ये जो x माइनस टू होल स्क्वेयर्ड, जो कि बेसिकली आपका इंटीग्रेंड है, ये ऑल रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, और डेफिनेटली फिर 0 से 4 में भी होगा। तो देयरफॉर ये 0 से 4 में भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसका इंटीग्रल भी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो दैट इज़ हाउ वी हैव वेरीफाइड दिस जस्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी 1। अनदर एग्जांपल, यहाँ पे हमें वो जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कि एक एरिया जो है वो लेस देन और इक्वल टू सेकंड एरिया है, और हमने ये पढ़ा है कि अगर वो फंक्शन लेस देन और इक्वल टू होगा सेकंड फंक्शन के विद इन दैट इंटरवल, तो उनके जो इंटेग्रल्स हैं, यानी कि उनका जो एरिया है, वो भी फर्स्ट वाले का लेस देन होगा या इक्वल टू द सेकंड वन। तो हम इसको पहले डायग्राम से देखते हैं। एक हमारे पास कर्व है 1 + x स्क्वेयर रूट, और एक है हमारे पास 1 + x स्क्वेयर्ड स्क्वेयर रूट। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो 1 + x स्क्वेयर्ड स्क्वेयर रूट है, वो कर्व जो है वो नीचे है 1 + x स्क्वेयर रूट वाली कर्व से, यानी कि जो आपके पास कोई जो फंक्शंस हैं विदाउट इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो वो शो हो रहा है कि वो लेसर देन है। तो प्रॉपर्टी हम ये सेकंड यूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखी है। अब 0 1 इंटरवल के अंदर हो क्या रहा है कि आप हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इसको मैथमेटिकली कर रहे हैं फिगर, तो हमने एक आइडिया देने के लिए आपको दी है कि एक्स स्क्वेयर्ड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स होता है। इस 0 1 में आप कोई भी नंबर ले लें तो एक्स स्क्वेयर्ड विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एक्स, और इसमें मैंने 1 ऐड कर लिया दोनों तरफ, तो मेरे पास ये बन गया। मैं उस आहिस्ता आहिस्ता वो फंक्शंस बना रहा हूँ, वो जो हमारे दोनों फंक्शंस, और अब हम उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। स्क्वायर रूट जो है वो भी आपके पास 0 1 के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान इंक्रीजिंग ही होता है, मतलब छोटे नंबर का स्क्वायर रूट और बड़े नंबर का स्क्वायर रूट, वो भी आपस में जो है ना वो ही रिलेशन रहेगा। अगर मतलब आपके पास 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, तो 4 लेसर देन 9 है, तो इनके स्क्वायर रूट्स भी जो हैं वो आपस में लेसर देन के साथ ही हैं। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं दोनों तरफ। वी टुक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू है पहला फंक्शन दूसरे के, तो उनके इंटीग्रल भी लेस देन और इक्वल टू ही होंगे। तो दैट इज़ हाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द फर्स्ट इंटीग्रल इज़ लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वन। इसी तरह से ये ग्रेटर देन और इक्वल टू की भी एग्जांपल हो सकती है।